नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। खुश तो आप बहुत होंगे, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, देशभक्ति कर पा रहे होंगे तो खुश तो आप बहुत होंगे। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि गोदी मीडिया इस सरकार को बचाने के लिए किस किस लेवल पर कितना गिर रहा है और कितने झूठ आपके सामने सच बनाकर परोसे जा रहे हैं, जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं बाकी सब पे आऊं उससे पहले कल एक बहुत छोटी सी घटना हुई थी जिसको बहुत बड़ा बना दिया गया। उस घटना की बात करता हूं। वेदांत नाम का एक लड़का है जिसने 12वीं की परीक्षा दी और 12वीं की जब परीक्षा दी, रिजल्ट आया तो फिजिक्स में उसके नंबर बहुत कम आए थे। अब स्टूडेंट को भी पता होता है कि अगर हमने एग्जाम दिया है तो उसमें कैसा परफॉर्मेंस किया है। उसने कहा कि नहीं, इतना कम नंबर मेरा नहीं आ सकता। उसने अपील की, मेरी कॉपी मुझे दिखाई जाए, री इवैल्यूएशन किया जाए। उसकी कॉपी की स्कैन कॉपी उसके पास भेजी गई और उसने जब देखा तो वो बेचारा बिल्कुल परेशान हो गया, क्योंकि ये तो किसी और की कॉपी थी, यानी उसके नाम पर किसी और की कॉपी चेक कर दी गई थी। उसके जब कुछ समझ में नहीं आया तो उसने ट्विटर अकाउंट बनाया। अच्छा स्टूडेंट होगा इसीलिए उसका ट्विटर फेसबुक नहीं होगा, तो उसने ट्विटर अकाउंट बनाया और ट्विटर अकाउंट बनाकर यह लिखा कि उसके साथ ये अन्याय हुआ है, सीबीएसई ने ये गड़बड़ी की है। अब देखिए, सरकार या पत्रकारों को क्या करना चाहिए था, उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, इस गड़बड़ी का इलाज हो, इसके आरोप की जांच हो और उसकी सही कॉपी उस तक पहुंचाई जाए, इस बात की मांग करनी चाहिए थी। लेकिन दूरदर्शन का एक पत्रकार है, सॉरी, पत्रकार मैं नहीं मानता ऐसे लोगों को, पत्रकार ऐसे नहीं होते हैं, एंकर हैं। उन्होंने जो किया वो कमाल था। हुआ यह कि आईटी सेल के ट्रॉल अपने सरकार के ऊपर किसी तरह का कोई प्रहार बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि उनके सरकार से कोई सवाल पूछा जाए। मोदी जी मेलोडी खिलाते रहे, मस्त रहे। वैसे मैं आपको बता दूं, एक वीडियो दिखाता हुआ चलूं। गुजरात में एनएसयूआई और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पे मेलोडी चॉकलेट बांट रहे थे कि मेलोडी खाओ, सब भूल जाओ, कितनी भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ी हो। दरअसल वो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के खिलाफ लोगों से बात कर रहे थे। पुलिस आई और उनको गिरफ्तार करके ले गई, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल कितना भी महंगा हो जाए, उसकी मुखालफत करना, उसका विरोध करना एक अपराध है। तो हमारी पुलिस और सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। खैर, मैं बात दूसरी कर रहा था। तो आईटी सेल के ट्रॉल्स ने उसका नया बनाया हुआ अकाउंट देखा और उसमें लोकेशन लिखी हुई थी साउथ एशिया। अब आप जानते हैं कि साउथ एशिया में हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, कई सारे मुल्क हैं। लेकिन इन लोगों ने पकड़ लिया कि इसमें इंडिया नहीं लिखा है, साउथ एशिया लिखा है। और उस बेचारे 17 साल के बच्चे को पाकिस्तानी साबित कर दिया, सोरोस का एजेंट साबित कर दिया और जाने क्या क्या लिख दिया। और बजाय जांच करने के, ये जो पत्रकार है दूरदर्शन का, सॉरी एंकर है दूरदर्शन का, उसने, वो सरकार का उतना ही बड़ा भक्त है, उसने भी वही सब कॉपी पेस्ट करके लिखा और उस बच्चे को पाकिस्तानी सोरोस का एजेंट और जाने क्या क्या बताने लगा। यानी कोई बच्चा एग्जाम दे, एग्जाम में उसके नंबर खराब आए और जब उसको पता चले कि उसके जगह कोई और कॉपी चेक हो गई है, किसी और का नंबर उसके नंबर की जगह चढ़ गया है, तो उसको यह सारा कुछ कहा जाए। बाद में जब लोगों ने जम के गालियां दी, लोगों ने जम के सवाल उठाए और उसका सगा भाई सामने आया कि मैं हूं, चेक कर लीजिए मेरा अकाउंट, आप उसमें इंडिया दिखा रहा है, मेरे भाई ने अपनी परेशानी बताने के लिए ट्विटर बनाया है, तब जाकर होश आया। लेकिन होश आने के बाद भी उसने अपना ट्वीट तो डिलीट किया, लेकिन यह लिखा कि लोकेशन क्लियर होनी चाहिए। यह क्लियर नहीं होना चाहिए कि सीबीएसई गड़बड़ी कर रही है कि नहीं, लोकेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। और आप सोचिए कि सीबीएसई ने खुद मान लिया कि उससे गलती हुई थी और उसकी सही कॉपी उसको भेजी गई। लेकिन यह पत्रकार, सीबीएसई की उस गलती से पत्रकार बोल जाता हूं भाई, आदत है, यह एंकर, यह सरकार के दलाल उस बच्चे को सोरोस और जाने क्या क्या साबित करने पर लगे हुए थे। यह मीडिया का हाल है। तो फिर आप सोचिए कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो कितना सारा झूठ बोला जा रहा है। सबसे बड़ा झूठ यह बोला जा रहा है कि दुनिया भर में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, इसलिए हिंदुस्तान में प्राइसेस बढ़ी हैं। जिन कंट्रीज का आप नाम ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, ये वो वेस्ट की कंट्रीज, वहां जब दुनिया में पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई थी, जब क्रूड ऑयल 50-60 पर पहुंच गया था,
तो पेट्रोल की प्राइसेस बहुत कम कर दी गई थी। जब बढ़ा है तो बढ़ाई गई हैं, मार्केट से कनेक्टेड है। और अपने यहां क्या हो रहा है कि जब वो बहुत कम था, $50-60 था, तो भी आप 90 रुपए दे रहे थे, और अब जरा सा बढ़ा है तो आपको 7 रुपए फिलहाल बढ़ा दिया गया है। और आगे कितना बढ़ाया जाएगा ये किसी को पता नहीं। वैसे जब इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो एक आंकड़ा आपको दिखा देता हूं। मोबाइल सामने कर लीजिए अपने आंखों के और गौर से यह आंकड़ा देखिए। मैं बात कर रहा हूं 23 मई 2012 की। इसमें एक शब्द आएगा क्रूड ऑयल। आमतौर पे लोग समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं मैं आपको बता दूं कि यह वो ऑयल है जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है। और इसकी जो इंटरनेशनल प्राइस होती है, ब्रेंट क्रूड की जो प्राइस होती है, उससे ही दुनिया भर में तेल की प्राइस तय की जाती है। अब आप सुनिए, ये इंटरनेशनल प्राइस जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की थी वो 23 मई 2012 की बात कर रहा हूं मैं, जब कांग्रेस की सरकार थी। 23 मई 2012 को ये जो प्राइस थी ये $104.82 थी, यानी तकरीबन $105 थी। बढ़ के हो गई थी, उस समय बहुत तेजी से बढ़ी थी, और 23 मई 2012 को ये $105 के करीब पहुंच गई थी। उस समय पेट्रोल की कीमत जो थी वो 73 रुपए के आसपास थी दिल्ली में, और डीजल की कीमत 41 रुपए के आसपास थी, 40.91, यानी 41 रुपए के आसपास थी दिल्ली में। 2012 में इंटरनेशनल प्राइस 104.82, पेट्रोल की प्राइस दिल्ली में 73.19 और डीजल की प्राइस 40.91 थी। अब आप चले आइए सीधे 14 साल बाद, 25 मई कल की बात कर रहा हूं, आज जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो 26 मई है। तो 25 मई 2026 को इंटरनेशनल जब कहा जा रहा है क्रूड ऑयल महंगा हो गया है, तो कितना महंगा हुआ है? $99.14 सिर्फ महंगा हुआ है, यानी $100 से कम है। अगर आप 23 मई 2012 से तुलना करेंगे तो तकरीबन $5 कम है। लेकिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ाकर दिल्ली में 102.12 रुपीस और डीजल की प्राइस 95.20 रुपीस कर दी गई है। यानी बहुत सीधी सी बात है कि जब क्रूड ऑयल की प्राइस इससे भी ज्यादा हुई थी तो भी कांग्रेस के जमाने में पेट्रोल और डीजल की कीमत आज की कीमत से तकरीबन अगर आप कहें पेट्रोल के मामले में 30 रुपए और डीजल के मामले में 45 रुपए कम थी। तो इंटरनेशनल का रोना छोड़ दीजिए। वैसे इंटरनेशनल का असर सबके ऊपर पड़ना चाहिए, तो आपको चाइना की कहानी सुना देता हूं। आपके सामने एक चार्ट में पेश कर रहा हूं जो यह बता रहा है कि युआन डॉलर के मुकाबले, युआन यानी चाइना की करेंसी, डॉलर के मुकाबले पिछले 3 सालों में सबसे अच्छी पोजीशन में पहुंच गई है। यानी युआन की प्राइस डॉलर के सामने गिर नहीं रही है, बढ़ रही है। और भारत में रुपए की जो प्राइस है, रुपए की जो वैल्यू है, वो 89 सालों में 79, यानी कि 1947 में जब हम आजाद हुए थे, तब से लेकर अब तक अपने सबसे लोवेस्ट लेवल पर 96 के आसपास पहुंच गई है। तो अगर इंटरनेशनल असर है तो चाइना पर भी पड़ना चाहिए, और चाइना पर तो यह असर नहीं पड़ा है, आपके ऊपर यह असर क्यों पड़ रहा है? सीधी सी बात है कि इंटरनेशनली प्रॉब्लम्स हैं, होर्मुज में बंदी है, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन चाइना ने अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी कायदे से चुनी और इसीलिए उसके पास न तेल की कमी है, ना उसकी करेंसी नीचे जा रही है। और यही नहीं, जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं यानी डॉलर रिजर्व हैं, वो भी अगर आप देखेंगे तो चाइना में काफी हैं। 2024 से तुलना करेंगे तो 2026 में अभी 6 महीने बीते नहीं हैं, उसके बावजूद उसका जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो 2024 के लेवल के पास पहुंच गया है। आपके यहां फॉरेन करेंसी रिजर्व लगातार नीचे जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं 3 F's की प्रॉब्लम है, फ्यूएल की प्रॉब्लम है, फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम है, फॉरेन करेंसी की प्रॉब्लम है। अब इन 3 F's को कैसे F किया गया है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन यह प्रॉब्लम इसलिए है कि आपने अपने दोस्त गलत चुने और आपने जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई वो घटिया बनाई, खराब बनाई, हिंदुस्तान के हितों के उलट बनाई। और इसीलिए आपके इन्वेस्टर जो हैं वो अमेरिका में जाकर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं।
इसीलिए ईरान से और रशिया से तेल खरीदने के लिए आप अमेरिका का मुंह देख रहे हैं, अमेरिका के हाथ पांव जोड़ रहे हैं कि वो अलाउ करे तो रशिया और ईरान से तेल खरीद सके। अगर रशिया और ईरान से तेल और बाकी चीजें आती रहती तो आज हमारे पास शानदार रिजर्व होता, हमको पेट्रोल डीजल और बाकी सारी चीजों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। अब एक और झूठ आप देखिए, और वो झूठ है हरदीप पुरी जी का। हरदीप पुरी जी ने 12 मई को कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से कंपनियां रोज 1000 करोड़ रुपए का घाटा उठा रही। और इसके सामने आप देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की 21 मई की रिपोर्ट। 21 मई की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी से मार्च के बीच में, यानी पहली तिमाही जो थी उसके बीच में सरकारी तेल कंपनियों ने 19,470 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। 19,470 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, जो पिछले साल में इसी पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया गया था उससे 40.74% ज्यादा है। यानी ये कंपनियां, आप देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो हैं वो जबरदस्त मुनाफा कमा रही हैं। पिछले मार्च के अंत तक मुनाफा ये कमाती रही हैं। जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, लेकिन मार्च तक ये जबरदस्त मुनाफा कमाती रही हैं और सरकार जो आयल सेस लेती है उस अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए हैं। इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि जरा सा इंटरनेशनल प्राइस बढ़ा और इन कंपनियों ने जबरदस्त कीमत में बढ़ोतरी कर दी। तकरीबन 7 रुपए की बढ़ोतरी हुई है 10 दिन के अंदर। आप एक बात और बताइए कि सरकार जनता को राहत देने के लिए बनाई जाती है या राहत सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए है? जनता के सामने सरकार उस बिजनेसमैन की तरह आती है जिसको सिर्फ जनता को लूटना है, लूटने के अलावा कुछ नहीं करना है। राहत देने की कोई बात नहीं है, लूट की बात है। इन कंपनियों को क्या यह नहीं कहा जा सकता था कि भाई आपने इतना प्रॉफिट कमाया है, अब थोड़ा कम भी प्रॉफिट कमाएंगे तो काम चल जाएगा, प्राइस मत बढ़ाइए। और अब आखिरी बात मैं करता हूं, उस एंकर की बात करता हूं, नाम मैं नहीं लेना चाहता। एक बार आज तक के मंच पर उनसे हमारी बहस हो चुकी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो एंकर महोदया कह रही हैं कि प्राइस बढ़ने से डीजल पेट्रोल के क्या फर्क पड़ता है, और जो एंकर महोदया कह रही हैं वो आईटी सेल के बहुत सारे ट्रॉल कह रहे हैं। ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। ये लोग कहना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी जो मोटरसाइकिल चलाता है वो महीने में मान लीजिए 10 लीटर पेट्रोल का उपयोग करता है। अब अगर पेट्रोल 7 रुपए बढ़ गया तो उनका जो कुल खर्च बढ़ेगा वो केवल 70 रुपए बढ़ेगा। इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों ने जानबूझकर ये झूठ क्यों बोला है ये तो आप जानते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस झूठ के पीछे क्या है वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं। पेट्रोल और डीजल सिर्फ कार और मोटरसाइकिल चलाने के लिए यूज नहीं किए जाते हैं। वैसे तो इनसे हवाई जहाज का भी फ्यूल होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो पड़ता है ट्रांसपोर्ट पर। जितनी ट्रकें चलती हैं वो सारी ट्रकें डीजल पर ही चलती हैं। और ट्रकें जो होता है, जब ट्रक चलती हैं, ट्रक का कोई एवरेज 40 और 50 का नहीं होता है, और वो कोई 10 और 20 किलोमीटर नहीं चलती हैं, और वो 10 लीटर डीजल में उनका काम नहीं चलता है। हजारों लीटर डीजल वो भरवाती हैं और देश के एक कोने से दूसरे कोने में सामान लेकर जाती हैं, जिसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अनाज भी ट्रांसपोर्ट होता है, खाने का तेल भी ट्रांसपोर्ट होता है, चीनी भी ट्रांसपोर्ट होती है। जितनी चीजें आपके पास हैं, यहां तक कि दवाइयां भी ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं। और इसीलिए जब डीजल की कीमत बढ़ती है तो इन सारी चीजों की कीमत बढ़ जाती है। जाइए बाजार में, सब्जी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है। कल ही दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 17% महंगाई बढ़ी है। 100 रुपए का सामान बढ़कर 117 रुपए का हो गया है। कई सारे लोग गए, ऑटो वालों का इंटरव्यू लिया, बाकी सबका इंटरव्यू लिया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ऑटो वाला कह रहा है कि पहले जो हम दिन के 500 रुपए 1000 रुपए कमा लेते थे, हमारी कमाई घटकर 200-300 रुपए हो गई है। और दवाई जो हमारी पत्नी की 1000 रुपए में आ जाती थी, अब 2500 की हो गई है। यानी आप समझिए कि हर चीज की कीमत बढ़ जाती है जब डीजल की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है। लेकिन हमारे एंकर जो हैं वो आपको समझा रहे हैं कि आपके ऊपर कोई असर नहीं है। आप बाजार में जानते हैं, आप जानते हैं कि क्या असर है या क्या नहीं है।
दरअसल मोदी जी के आने के बाद एक सवाल पूछा जाता है कि कोई चीज सस्ती हुई है, तो मैं अक्सर कहता हूं कि हां, सस्ती हुई है। गोदी मीडिया के एंकर्स और आईटी सेल के ट्राल्स के ईमान का कीमत बेहद कम हो गई है। एक जमाना था, आप याद कीजिए, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार महानायक लिखा करते थे कि मैं पेट्रोल भराने गया तो पेट्रोल वाले ने पूछा कि कितना पेट्रोल डाल दूं, तो मैंने कहा कि 2-4 रुपए का पेट्रोल गाड़ी के ऊपर छिड़क दो, गाड़ी में आग लगानी है। आज आप कहेंगे तो 2-4 रुपए का पेट्रोल वो कहेगा दबेगा ही नहीं, उसका जो हैंडल होता है वो 2-4 रुपए के पेट्रोल के लिए दबेगा ही नहीं। तो जो लोग 70 रुपए लीटर पेट्रोल पर अपनी गाड़ियां फूंक रहे थे, आज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुधीर चौधरी पेट्रोल के जोक्स और मीम शेयर कर रहे थे। रामदेव 40 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात कर रहे थे कि जब अपनी सरकार आएगी और काला धन वापस आ जाएगा तो 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। बहुत साफ बात है कि शायद काला धन डबल होकर जमा हो गया है, इसीलिए पेट्रोल 100 रुपए लीटर मिल रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं। अनुपम खेर जो सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं, उनको भी उस जमाने में बड़ी परेशानी होती थी। उनका ड्राइवर लेट हो जाता था क्योंकि उसको साइकिल से आना पड़ता था। अब लगता है कि ड्राइवर ई रिक्शा चला रहा है, इसीलिए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो खेर साहब के पास बिल्कुल टाइम से पहुंच जाता है। एक हीरोइन हुआ करती थी जो कहती थी कि अच्छा है मेरा अंडरवियर डॉलर है, अगर रुपया होता तो सरक जाता। अब वो पता नहीं पाउंड पहन रही हैं, युआन पहन रही हैं, या भी डॉलर ही पहन रही हैं, क्योंकि अब इस तरह की बात वो नहीं करती। सारा मीडिया और सारे के सारे सिनेमा स्टार जो उस जमाने में महंगाई पर सीना पीटते थे, और सच्चाई यह है कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर महंगाई का वाकई कोई असर नहीं पड़ता। जिनको करोड़ों में महीने में कमाना है, उनके ऊपर क्या असर पड़ जाएगा महंगाई का। लेकिन उस समय ये लोग लगातार महंगाई पर बोलते थे, और आज ये लोग बिल्कुल खामोश हो गए हैं और टीवी के एंकराएं सामने आकर हमको समझा रही हैं कि महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जाते हैं बाजार में सब्जी खरीदने, हम जाते हैं बाजार में दवा खरीदने, हमको पता है महंगाई का क्या असर इस देश पर पड़ रहा है। यह सरकार न नीट की परीक्षा करा सकती है कायदे से, न यह सरकार सीबीएसई का रिजल्ट दे सकती है कायदे से, और ना इस देश में महंगाई को संभाल सकती है, ना रोजगार दे सकती है, और ना ही ये सरकार मणिपुर में अमन स्थापित कर सकती है। ये सरकार कर क्या सकती है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अडानी साहब को दुनिया की सारी सुविधाएं दे सकती है, एंकराओं को खरीद सकती है, और रात में खड़ी होकर पूरे बेशर्मी के साथ बोल सकती है कि देखिए सूरज कितना शानदार चमक रहा है। वैसे एक और काम कर सकती है, जंगलों को इतने बुरे तरह से काट सकती है कि इस समय जो गर्मी है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। बाकी क्या कहूं, आप बताइए कमेंट में आपकी क्या हालत है, आपके यहाँ महंगाई कितनी बढ़ी है, घटी है। हमारा तो काम है सच बोलना, हम लगातार बोलते रहेंगे। आपका समर्थन मिलेगा, आप जुड़ेंगे हमारे साथ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप मेंबरशिप लेंगे हमारे चैनल की, तो हमें और ताकत मिलेगी कि बिना डरे बिना झुके पूरी ताकत के साथ हम सच बोल सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।